क्या दोस्तों आप भी अभी तक पढ़ाई शुरू नहीं किए, या फिर पढ़ाई शुरू किए थे लेकिन मामा घर चल गए या दीदी घर चल गए जिसके कारण छूट गई थी और अब मुझे पढ़ाई फिर से शुरू करना है? तो दोस्तों घबराइए नहीं, स्टेप बाय स्टेप ऐसा कमबैक प्लान बताने वाले हैं जिससे आप सारी चीजों को कवर कर सकते हैं। और जो चीज आपने सोचा था ना कि जिस टाइम आपने 9th से 10th आया था या फिर 11th से 12th आया था या फिर 12th पास करके जेई की तैयारी की सोच रहे थे या फिर 12th के पास नीट की तैयारी की सोच रहे थे और अब सब में पानी फिर गया, तो घबराइए नहीं मेरे दोस्त। आज हम लोग उसी चीज को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि किस तरह से अब भी पढ़ाई शुरू करके इन चीजों में टॉप किया जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टिप्स नंबर 1, सबसे पहले आपको अपने आप से क्वेश्चन पूछना है कि मैं क्यों पढ़ूं। अगर आपने अपने आप से इस चीज को पूछ लिए ना दोस्त, तो आपको अपने आप जवाब मिल जाएगा कि मैं क्यों पढ़ रहा हूं, अपने परिवार के लिए या फिर नौकरी के लिए या फिर बहुत अच्छे जिंदगी के लिए। और जिस दिन आप ये चीज अपने आप से पूछ लोगे ना, याद रखना दोस्त, 50% आप मोटिवेट हो जाओगे और उसी टाइम से आप अपने आप से कसम खाओगे कि नहीं मुझे पढ़ना है और इसलिए पढ़ना है ताकि मैं अपने परिवार को खुशहाल रख सकूं, खुशहाल देख सकूं। याद रखना दोस्त, उस टाइम आप इतना ज्यादा मोटिवेट हो जाओगे ना, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके दिमाग में यानी आपके जो जो सपने हैं ना दोस्त, वो सभी पूरा करने के लिए आप तैयार हो जाओगे। तो एक बार अपने आप से जरूर पूछो। अब चलिए बात करते हैं टिप्स नंबर 2 की। सिलेबस को चेक कर लो पहले। अगर देखिए भाई, ये हो सकता है कि आप सिलेबस पहले चेक कर लिए होंगे या फिर नहीं किए हैं, तो सबसे पहला काम है आपका सिलेबस चेक करना। और सिलेबस में आपको सबसे पहले क्या देखना है कि इसमें से कौन से चैप्टर्स बड़े हैं, कौन से चैप्टर छोटे हैं। बड़े चैप्टर को एक साइड रखो, छोटे चैप्टर को एक साइड रखो। और पहले आपको क्या करना है, बड़े चैप्टर को पहले क्लियर करना, उसके बाद आप छोटे चैप्टर को करो, ठीक है। क्योंकि ऐसे भी हमको पता है कि छोटे चैप्टर से उतना सारा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया करता है। ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों, यानी 80-20 की बात करें या 70-30 की बात करें, तो ज्यादातर क्वेश्चन बड़े चैप्टर से आते हैं। तो आप बड़े चैप्टर को पहले क्लियर करो, ठीक है। अगर बैकलॉग लग गया उसके लिए घबराइए मत, आप अपने अनुसार, क्योंकि अब आप स्टार्ट कर रहे, तो आप एकदम शुरुआत से 0 लेवल से स्टार्ट करिए। ऐसा नहीं कि भाई छूट गया तो अब क्या होगा मेरे साथ, लोग कितना पढ़ लिए होंगे। लोगों को बिल्कुल नहीं देखना है दोस्तों। लोगों को आप देखना शुरू कर दोगे ना, तो फिर आप डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए कभी भी आप लोगों के बारे में मत सोचिए, आप खुद के लिए इंपॉर्टेंट है, समझे। और अपने से ज्यादा किसी को इंपॉर्टेंस मत। फिर आपको क्या करना है, जब सिलेबस क्लियर हो जाएगा, उस आधार पर पढ़ने का तरीका समझ लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, यानी टिप्स नंबर 3 की बात करूं तो आपको टाइम टेबल बनाना है। अब आप देखोगे कि बहुत बच्चे 8 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा का टाइम टेबल सेट कर लिया है, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। शुरुआत में आपको 2 से 3 घंटे का ही टाइम टेबल बनाना है, वो 15 दिन के लिए, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद अगर आप सक्षम हैं तो आप टाइम बढ़ा सकते हैं, समझे। फिर 5 घंटा करिए, 6 घंटा करिए, 7 घंटा करिए, जो भी कर सकते हैं, लेकिन रेगुलरिटी, आपके अंदर रेगुलरिटी होनी चाहिए। कि ऐसा नहीं कि आज हमने पढ़ लिया 3 घंटा या 2 घंटा, कल हम दोस्तों के साथ चल गए घूमने, चाय की चुस्की लिए। ये सब आपको नहीं करना है। आपको उसी आधार पर रेगुलर पढ़ना है, यानी रोज वैसे ही पढ़ना है। और आप दूसरों को देख के मत पढ़िए। मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूं कि दूसरों को देख के मत पढ़िए। आपसे जैसे हो रहा है उस आधार पर आप शुरू कीजिए और पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है। टाइम टेबल उतने का ही बनाना है, यानी 2 से 3 घंटा, उससे ज्यादा अभी बना दोगे तो आप फिर डिमोटिवेट हो जाओगे। और जब डिमोटिवेट हो जाओगे तो फिर आपको पढ़ने का मन नहीं करेगा, यानी जहां आप पहले थे फिर से आपको वहीं जाने का मन करेगा। इसलिए ये चीज नहीं करना है मेरे दोस्त। अब हम लोग बात करते हैं दोस्तों टिप्स नंबर 4 की। आपने जो भी पढ़ा हुआ है उसका सबसे पहले आप नोट्स बनाओ, क्योंकि आप नोट्स बनाओगे ना तो क्या होगा
कि जो भी चीज आपको समझ में नहीं आएगा फटाक से आप नोट्स देखोगे, तो वहां पे आप अपने अनुसार नोट्स बनाए हो तो आपको समझ में आ जाएगा। यानी कोचिंग या फिर अपने से जैसे भी आप पढ़ाई कर रहे हो, यूट्यूब वगैरह जो भी चीज से पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, तो वो आपने बनाया हुआ है तो उसके अनुसार आपको समझ में जल्दी आ जाएगा। इसलिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट काम है मेरे दोस्त, नोट्स जरूर बना लीजिए, ठीक है, और नोट्स से पढ़ने की कोशिश कीजिए, ठीक है भैया। ऐसे पढ़िए, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अब आप सोचोगे कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, तो फिर नहीं होने वाला है दोस्त। आप धीरे धीरे आगे बढ़ते जाइए। अगर आप एक एग्जांपल से समझिए, अगर आपको ग्राउंड फ्लोर से आपको सेकेंड फ्लोर जाना है या फर्स्ट फ्लोर जाना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? सीढ़ी का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं, कि एक कदम इस सीढ़ी में, दूसरे कदम उस सीढ़ी में, यानी सीढ़ी दर सीढ़ी आप बढ़ते जाएंगे। ऐसा तो नहीं करते हैं कि यहीं से छलांग लगाओ सेकंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर पहुंच जाओ, ऐसा नहीं होता है दोस्त। आप धीरे धीरे बढ़ने की कोशिश करो, आराम से सारे चीज कवर हो जाएंगे और आप मोटिवेट भी रहेंगे। सबसे पहला काम तो मोटिवेट रहना होता है दोस्त। अगर आप मोटिवेट नहीं रह पाओगे तो याद रखना आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। इसलिए मोटिवेट रहना बहुत जरूरी है। और डिमोटिवेशन यानी डिमोटिवेट अगर सबसे ज्यादा कोई करता है ना, तो वो करता है आप बहुत लंबे समय तक पढ़ देना। यानी एक दिन में 8 घंटा, 9 घंटा, 7 घंटा, 10 घंटा, 12 घंटा पढ़ दिए तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए आप धीरे धीरे, हमने जो बोला 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ऐसे बढ़ाते जाइए, सब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। नोट्स बना के ही लेकिन पढ़ना है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद हम लोग बात करते हैं टिप्स नंबर 5 की। यहां पे आपको क्या करना है, आपने जितना पढ़ा हुआ है, जितने सारे चीजों का नोट्स बनाया हुआ है, उसको सप्ताह में कम से कम 2 दिन, सप्ताह में कम से कम 2 दिन रिवाइज कर दीजिए। ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं, जितना पढ़े हैं उतना ही। यानी हमने आज से पहले जितना पढ़ा था उन सबको इन 2 दिन में रिवाइज कर लेना। और वो 2 दिन सबसे बेस्ट होता है दोस्तों, सैटरडे और संडे, क्योंकि सैटरडे हाफ डे होता है और संडे पूरा हॉलीडे होता है। तो ये 2 दिन आप रिवाइज करने की कोशिश करिए, क्योंकि रिवाइज करोगे तो उस टाइम आप डिमोटिवेट नहीं होंगे, क्योंकि आपने किसको रिवाइज कर रहा है, जो पढ़े हुए हैं उसी को। और कम से कम महीने में 4 बार जरूर रिवाइज करोगे, क्योंकि जानते हो दोस्त, एक महीना में 4 बार रिवाइज करोगे तो लगभग आप जब तक एग्जाम है तब तक मोटा मोटी 50-60 बार रिवाइज हो जाएगा, ज्यादा भी हो सकता। तो इससे क्या होगा, साइकोलॉजी का फैक्ट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है दोस्तों। वो चीज आपके दिमाग में क्या हो जाएगा जानते हो, स्टेबल हो जाएगा, और वो चीज आप नहीं भूलोगे, एग्जाम में जाकर के आराम से लिख करके आओगे। और सबसे इंपॉर्टेंट यानी छठे टिप्स की बात कर रहे हैं दोस्तों, वो है मॉक टेस्ट। यानी आपने जितना भी पढ़ा, अगर आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो कोचिंग वाले सर से बात करिए, कोचिंग वाले सर लेते ही होंगे मॉक टेस्ट। या फिर अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन अगर टेस्ट ले रहे हैं तो बढ़िया बात, नहीं तो सर से बोलिए कि सर टेस्ट हम लोगों को लीजिए। या फिर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो खुद चैट जीपीटी जैसा भाई आज एआई है, उससे सहारा लीजिए, उससे मदद लीजिए कि मुझे इस मतलब जो चैप्टर से आपको मॉक टेस्ट देना है उन चैप्टर से मुझे क्वेश्चन दीजिए, मुझे मॉक टेस्ट देना है। फिर लिखने के बाद आप क्या करिए, चैट जीपीटी में जाइए और वहां पे देखिएगा इस साइड एक ऑप्शन होता है अपलोड करने का, उसमें जाइए और जो आपने लिखा उस चीज को अपलोड करने के बाद चैट जीपीटी से कहिए कि भैया आपने जितने सारे क्वेश्चन दिया था ना उन सबको हमने सॉल्व करके दे दिया, थोड़ा इसको चेक करके मुझे बता दीजिए। वो आपको बता देगा, ठीक है। यानी टीचर की जरूरत भी नहीं, चैट जीपीटी आपका बहुत अच्छा दोस्त है, उसका सहारा लीजिए। तो मॉक टेस्ट बहुत जरूरी चीज है। इससे क्या होगा फायदा मैं बता रहा हूं, आप मॉक टेस्ट देंगे तो जो चीज भूल रहे हैं वहां पे याद होने की कोशिश करेगा, करने की कोशिश करेंगे, तो वो चीज और ज्यादा गहराई के साथ आपके अंदर स्टेबल हो जाएगा। इसलिए मॉक टेस्ट जरूरी है। और किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से लिखना चाहिए, ये चीज भी आपको समझ में आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों।